जैसा कि मैंने सबसे पहले कंपनी को क्रिएट किया, जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करते ही तुरंत हमारे पास टैली प्राइम के अंदर ऑप्शन आ जाता है, जो कि टैली ERP9 में हमें F11 की को प्रेस करके लाना पड़ता था, पर स्टिल हम F11 की का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने F11 की को प्रेस किया तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन है एनेबल बिल वाइज एंट्री, इस ऑप्शन को हमने यस कर देना है। और यस करने के बाद हमने यहाँ पे कंट्रोल A की प्रेस कर दी और ये हमारा जो है वो डाटा सेव हो गया। इसके बाद मैं परचेज की एक एंट्री देन सेल की करेंगे। तो परचेज की एंट्री करने के लिए मेरे को यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है और लेजर क्रिएट करने के लिए यहीं पे हमें राइट हैंड पे एक ऑप्शन आ जाता है क्रिएट का। तो मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर ली, ABCN कंपनी, क्योंकि माल हम परचेज कर रहे हैं इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाय बिल का जो ऑप्शन है वहाँ पे जो हमने स्टेप 1 के अंदर जो हमने ऑप्शन को इनेबल किया था उसी के बिहाफ पे हमारे पास यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन आ जाएगा। हम इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद हमसे पूछ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, मतलब ये जो क्रेडिटर्स हैं ये आपको कितने दिन की उधारी देंगे, क्योंकि हम इनसे माल खरीद रहे हैं तो हमको उधारी देंगे, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट पीरियड हमें फिल करने हैं। तो यहाँ पर मान लो हम लिख लेते हैं 30 डेज। देन इसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री के अंदर ही आपके क्रेडिट डेज हैं जो वो चेक कर सकते हैं, उसके ऑप्शन को आप यस या नो कर सकते हो। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। तो इस ऑप्शन अगर किसी के पास नहीं आता है तो F12 की को आप प्रेस करते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है। हमने इसको यस कर दिया। तो यहाँ पर आप क्रेडिट लिमिट डाल सकते हो क्रेडिटर और डेटर दोनों के लिए। तो आप जब भी उससे ज़्यादा उस लिमिट को जब आप क्रॉस करोगे तो आपको वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 50,000 फिल कर देता हूँ और मैंने फर्दर इसको जो है वो कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पर हम एक बार परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे, परचेज अकाउंट, देन यहाँ पर एक आइटम हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर आपको वाउचर पे ही खड़े खड़े आप सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि टैली प्राइम में आपको राइट हैंड पे ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट का। तो यहाँ पर हम एक वाउचर और क्रिएट कर लेते हैं। और ये मैंने एक आइटम की क्वांटिटी जो है परचेज कर लिया है। यहाँ पर मैं अभी टैक्स नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि टैक्स आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। जैसे ही आप इसके आगे विंडो पे आगे चलोगे, ये अमाउंट का जो ऑप्शन है इसके आगे जैसे ही आप चलोगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शन है, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट। न्यू रेफरेंस का मतलब है कि ये बिल जो आप न्यू फीड कर रहे हो, इस बिल को आप किस तरीके से फीड करना चाहते हो। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब किसी बिल के अगेंस्ट में आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो। एडवांस, जब आप किसी को एडवांस पेमेंट देते हो तो वहां पे इस ऑप्शन का यूज होगा। और ऑन अकाउंट का मतलब कि आप बिल वाइज बिल डिटेल को मेंटेन नहीं करना चाहते हो, सीधा इसके अकाउंट में डालना चाहते हो। ऑन अकाउंट और ये सारी चीज़ों का मतलब केवल इतना ही है, पार्टी का बैलेंस मान लो कि अभी मैं इसको ऑन अकाउंट करके इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ एक बार। ये मैंने ऑन अकाउंट करके इसको कंटिन्यू कर दिया और मैं Alt-G शॉर्टकट की का प्रयोग करते हुए लेजर के अंदर जाता हूँ, लेजर वाउचर। देन हमने ABC का लेजर ओपन करा तो यहाँ पर जो 5000 क्रेडिट बैलेंस है, अभी तो यहाँ पे सिंगल एंट्री तो आपको दिख रहा है कि इस बिल के अगेंस्ट में है। अदरवाइज आप ये नहीं पता कर सकते अगर आपने बहुत सारी फीडिंग की है। जैसे मैंने F5 की को प्रेस करा, यहाँ पर F5 की को प्रेस करने पे यहाँ पे ऑन अकाउंट लिखा हुआ, रेफरेंस नंबर ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो अमाउंट है जो मेरे से वो क्रेडिटर है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ये किस बिल के बिहाफ पे मुझसे पैसे लेगा। तो यहाँ पर वो बिल का रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अगर आप ऑन अकाउंट में करते हो तो सिंपली आपके पास 5000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अभी तो ये एक एंट्री, जब बहुत सारी एंट्रीज होती है जितनी भी आप कंपनीज में काम करते हो तो बिल वाइज तो एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हर जगह पर होता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम पता कर सकते हैं कि किस बिल के अगेंस्ट में हमें कितना पेमेंट आया, कौन से बिल को कितने दिन ओवर ड्यूज हो गए हैं, कौन सा ड्यू कब हो रहा है। सारी चीजें जो है वो केवल और केवल इसी ऑप्शन के बिहाफ पे होती हैं। अब हम इसी बिल को जो है बिल वाइज मेंटेन कर लेते हैं। ये अभी हमने पहले मेंटेन करा था ऑन अकाउंट, अब हम इसको बिल वाइज मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस लेंगे तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं, या और कुछ अगर आप यहाँ पे फीड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने 1 यहाँ पे डाल दिया। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे आप इसको 1 लिखोगे तो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये ड्यू कब होगा, बिल ड्यू कब होगा, विद इफेक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, एंड ये ड्यू कब होगा 1 मई को, 1 मई को ड्यू होगा, 1 अप्रैल 2020 को हम इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहीं पे हमारी सारी रिपोर्ट आ रही है।
और दीपक सर ने आपको बताया कि अकाउंटेंट इसको बचने के लिए स्किप कर देते हैं, या तो इस ऑप्शन को एनेबल ही नहीं करते या फिर ऑन अकाउंट में ले आते हुए उस एंट्रीज को फर्दर कंटिन्यू कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपकी आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। आप ये नहीं पता कर सकते कि किस बिल के अगेंस्ट में किसको पेमेंट करना है। वैसे तो मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि जो ठीक ठाक कंपनी से मतलब जहाँ पे टर्नओवर ठीक होता है, वहाँ पर इस ऑप्शन को तो इनेबल आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को इसके द्वारा मैनेज करना पड़ता है अकाउंटेंट को, जैसे कि पेमेंट एडवाइजर्स निकालनी है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं जहाँ पे सप्लायर, नंबर ऑफ सप्लायर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बिल्स काफ़ी आते हैं, तो वो जब भी आप उनको पेमेंट करोगे तो वो आपसे पेमेंट एडवाइस मांगेंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने अभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा, अब मुझे पता लगाना है कि ये जो 5000 का जो अमाउंट है ये किस बिल के बिहाफ पे है। तो शॉर्टकट की है F5। क्या शॉर्टकट की है? F5। तो F5 पे मुझे यहाँ पे पता लग रहा है कि रेफरेंस नंबर क्या है, जो कि पहले मुझे नहीं पता लग रहा था। ना तो ड्यू डेट आ रही थी कुछ, अब यहाँ पे ड्यू डेट्स भी आ रही है, और ये भी पता लग रहा है कि ड्यू कब होगा, किस बिल के अगेंस्ट में ये है, सारा कुछ यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है। अब इसी तरीके से अगर इसकी काफी सारी एंट्रीज हो जाए, कौन कौन से अमाउंट किस किस बिल के अगेंस्ट में है, तो वो पता करना हो, तो मैं फटाफट से इसकी 2-3 एंट्रीज आपको एकदम पास करके दिखा देता हूँ जल्दी। तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+2। एंट्रीज को पास करने के लिए अगर आपने इसी की डुप्लीकेसी करनी है तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री और पास कर दी। अब अगर मैं देखता हूँ ABC का अकाउंट, तो यहाँ पे बिल नंबर 1 एंड बिल नंबर 2 10,000 जो है वो मुझसे लेगा, और मैं F5 की को प्रेस करता हूँ तो बिल वाइज डिटेल के अंदर मेरे को वो दोनों बिल अभी शो होंगे। अब देखिए दूसरा बिल क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि वो आई थिंक ऑन अकाउंट में चला गया। तो हम इसको एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में चला गया वो, हम इसको न्यू रेफरेंस लेते हुए जो है फर्दर इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर अगर मैं F5 की को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 10,000 जो है उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। वो किस तरीके से आ रहा है? एक बिल 1 अप्रैल का और दूसरा बिल 15 अप्रैल का है। पहला बिल जो है वो 1 मई को ड्यू हो जाएगा एंड सेकेंड बिल जो है वो 15 मई को ड्यू हो जाएगा। इस तरीके से क्या है कि हम जो हमारा सप्लायर है उसकी बिल वाइज बिल डिटेल को मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर इसी में से मेरे को किसी बिल का पेमेंट करना है, या मान लो कि मैं आज इसका बैलेंस देख रहा हूं 30 जून के अंदर, मान लो मैं 30 जून के अंदर पार्टी का बैलेंस देख रहा हूं और F5 की मैंने प्रेस की, तो यहाँ पर मेरे को बता रहा है कि बिल कितने दिन ओवर ड्यू हो गया है। बिल ड्यू कब होना था? 1 मई को ड्यू होना था, 1 मई को ड्यू होना था। ओवर ड्यू कितना हो गया? 60 डेज ड्यू हो गया, क्योंकि हम रिपोर्ट कब देख रहे हैं? ये 30 जून को रिपोर्ट देख रहे हैं। दूसरा बिल 15 मई को ड्यू होना था और वो कितने दिन ओवर ड्यू हो गया? 46 डेज ओवर ड्यू हो गया है ये। अब अगर मेरे को उसका पेमेंट करना है, काफी सारे बिलों का अगर एक साथ पेमेंट करना है, तो सिंपली आप स्पेस की यहाँ पे प्रेस कीजिए, देन इसके ऊपर आप स्पेस की प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट मिल रही है। देखिए सेटल बिल्स, राइट हैंड के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है। टैली ERP9 के अंदर भी स्पेस लेने के बाद Alt+B जो है वो शॉर्टकट की होती है। ठीक इसी तरीके से प्राइम में भी जो उसकी शॉर्टकट की है वो क्या है? Alt+B। तो आप यहीं पे स्टैंड करे हुए, यहीं पे देखते हुए आप इसको Alt+B प्रेस कर दोगे और वाउचर की आप डेट डाल दोगे। मान लो कि हम वाउचर की डेट डाल रहे हैं यहाँ पे 25/4/2020 और किस तरीके से पे कर रहे हैं। अगर कैश में करें तो कैश, अगर बैंक द्वारा करें तो बैंक द्वारा। अभी बैंक का कोई लेजर नहीं है, इसलिए हम कैश में इसको करते हुए फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। पेमेंट अगेंस्ट बिल नंबर पर चलिए एक चीज और दिखाता हूं मैं इसका पेमेंट। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, पेमेंट अगेंस्ट बिल नंबर 1 एंड 2 और मैंने इसको जो है फर्दर कंटिन्यू कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है वो अमाउंट हट गई। अब अगर मैं दोबारा F5 की को प्रेस करता हूँ तो अमाउंट 0 है, क्योंकि उसकी लेनदारी इस समय जो क्रेडिट बैलेंस है वो 0 है। पर फिर भी अगर मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर कि भैया कौन से बिल का पेमेंट मैंने कितनी तारीख को दिया है, कौन से बिल का पेमेंट मैंने कितनी तारीख को अगर दिया है, तो उसको अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। Ctrl+B की को प्रेस करूंगा बेसिस ऑफ वैल्यू के अंदर। यहाँ पर जो मेरे पास टाइप ऑफ बिल आ रहा है वो अभी मैंने फिल्टर लगा रखा है यहाँ पर पेंडिंग बिल्स, मतलब मेरे को जो स्क्रीन पे शो हो वो कौन से बिल शो हो? पेंडिंग बिल शो। तो मैं इसको कर लूंगा अब ऑल बिल। यहाँ पर हमारे पास 3 बिल होते हैं, रेंज ऑफ बिल टाइप के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑल बिल, ओवरड्यू बिल एंड पेंडिंग बिल। तो यहाँ पर मैं ऑल बिल के ऑप्शन को ले लूंगा और Ctrl+A से सेव कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे को दिखा देगा वो कि भैया आपने कौन से बिल का पेमेंट कब किया। अब जैसा कि यहाँ पे माइनस में डेज लिखे आ रहे हैं, ओवर ड्यूज डेज आ रहे हैं माइनस में, मतलब ये 1 मई को ड्यू होना था। अगर मैं एंटर प्रेस करके देखूंगा तो मैंने इसका पेमेंट कब कर दिया? 25 अप्रैल को कर दिया, मतलब 6 दिन पहले ही मैंने इसका पेमेंट कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक रिपोर्ट, एक एक जो माइनर से रिपोर्ट जो है जो वो भी आपके यहाँ पर तैयार हो रही है।
यहीं पर आप देख सकते हो कि इसको आपने बिल कब इशू करा था, 1 अप्रैल को इशू करा था। उसमें इन्वेंट्री क्या थी आपकी वो भी आ रही है यहाँ पर। पेमेंट आपने कब कर दिया इसका, 25 अप्रैल को कर दिया, जो कि आपकी ड्यू डेट से 6 दिन पहले हो गया। ठीक इसी तरीके से दूसरा बिल जो है उसका पेमेंट आपने कब कर दिया, 25 अप्रैल को उसका ही पेमेंट कर दिया। वो ड्यू हो रहा था 15 मई को, तो वो आपने कितने दिन पहले पेमेंट कर दिया, 20 दिन पहले आपने इसका जो है वो पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से बिल वाइज बिल्स डिटेल को मेंटेन करने का बहुत ही शानदार तरीका, और इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है अपनी आउटस्टैंडिंग को मैनेज करने के अंदर। तो यहाँ पर सारी रिपोर्ट मेरी जो है वो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रही है। अभी हम आगे बड़े डाटा के ऊपर भी वर्किंग सीखेंगे। अब मान लो इसकी मेरे को पेमेंट एडवाइस इशू करनी है, या मैं सेंट्री को एक बार डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट तरीका। F5 की को प्रेस करते हुए आप स्पेस की के माध्यम से एंड ऑल्ट बी को प्रेस करते हुए आप यहाँ से इसका पेमेंट कर सकते हो। अब अगर मान लो कि आप वाउचर में स्टैंड करके और यहाँ पर आप इसका अगर पेमेंट कर रहे हो, कैश में पेमेंट कर रहे हो एबीसी का, अभी तो हम वहां पर जो हमने पेमेंट किया था वो होल अमाउंट का पेमेंट किया था। मान लो कि मैं 6500 रुपए का पेमेंट कर रहा हूँ, 6500 रुपीज का। अभी जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट। तो जैसे ही मैं अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन लूंगा तो मेरे पास दोनों बिल जो कि उसके ड्यूज हैं या जो कि उनका बैलेंस मेरी बुक्स में निकल रहा है वो मेरे सामने आ गए। अब मान लो पहले बिल का तो पेमेंट मैंने पूरा 5000 कर दिया, और दूसरे बिल का पेमेंट जो है वो मैं कितना कर रहा हूँ, केवल 1500 रुपए। दोनों की ड्यू डेट्स हमारे सामने यहीं पर आ रही है, सारा कुछ हमारे सामने जो है वो यहाँ पर मेंशन हो रहा है। मैंने इन दोनों बिल का पेमेंट 6500 रुपए का इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हुए पेमेंट कर दिया। अब अगर मैं पार्टी का लेजर, जैसा कि टेली प्राइम की खास बात है कि आप कहीं पे भी स्टैंड करके कहीं पे भी जा सकते हो। अगर मेरे को इसी स्क्रीन के ऊपर पार्टी का लेजर भी चेक करना है तो मैं ऑल्ट जी की मदद से लेजर वाउचर लिखूंगा और पार्टी का लेजर मैं यहीं पे ओपन कर सकता हूँ। तो ये टेली प्राइम की खास बात है, क्योंकि गो टू टेली प्राइम का हीरो है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पे खड़े खड़े ही हमने जो है गो टू की का प्रयोग करते हुए सीधा पार्टी के लेजर वाउचर पे चले गए। यहाँ पर अगर मैं F5 की को प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास उसकी आउटस्टैंडिंग कितनी आ रही है, 3500 रुपीज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का मतलब वो मुझसे पैसे लेगा, और ड्यू कब हो रहा है, 15 मई को। अब अगर मुझे देखना है कि मैंने इसके बिलों का पेमेंट कैसे किया, तो आप यहाँ पे भी एंटर प्रेस करके देख सकते हो कि 5000 रुपए का ये बिल था, जिसके अगेंस्ट में आपने 1500 रुपए 15 अप्रैल को जो है वो आपने पे कर दिया। ये रिपोर्ट्स आपके सामने तैयार है। बाकी का 3500 रुपए उसका ड्यू है। और जैसा कि आप पहले के बिलों का पेमेंट देखना चाहते हो तो कंट्रोल बी शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे, टाइप ऑफ बिल के अंदर आप ले लोगे ऑल बिल्स और कंट्रोल ए कर दोगे तो आपको ये बता देगा। एंड यहाँ पर आप ऑल्ट F1 की का प्रयोग कर लोगे डिटेल्ड के लिए। जैसे आपने डिटेल्ड की तो आपको पता लगा कि 1 अप्रैल को जो परचेज का बिल था उसका पेमेंट आपने 15 अप्रैल को करा 5000 रुपए। ठीक इसी तरीके से जो बिल नंबर 2 था उसका पेमेंट भी आपने 15 अप्रैल को किया, जो कि 1500 रुपए किया। और आज की तारीख में जो उसकी आउटस्टैंडिंग है वो है 3500 रुपए की आउटस्टैंडिंग उसकी आज की तारीख में है। तो इस तरीके से हमने इसको मैनेज करा। अब बात करते हैं कि जैसा कि आपने सामने वाले को पेमेंट करा 6500 रुपीज का, अब वो तो कंफ्यूज है कि हो सकता है कि आपने सेकंड नंबर बिल का पेमेंट पहले कर दिया है या आपने फर्स्ट नंबर बिल का पेमेंट पहले कर दिया। भाई बिल की वैल्यू दोनों सेम है, और कई बार बिजनेस के अंदर होता है कि एक ही वैल्यू के बहुत सारे इनवॉइसेस हमारे पास आते हैं। तो अब ये उसे कैसा पता लगेगा कि आपने कौन से बिल का पेमेंट पहले कर दिया, क्योंकि उसी के ब्याज पे वो डेज को कैलकुलेट करेगा, ड्यू एंड ओवर ड्यू को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम पेमेंट करेंगे तो उसको हम क्या दे देंगे, पेमेंट एडवाइस दे देंगे। तो इसको मैंने क्या करा, कंट्रोल पी करा। कंट्रोल पी करने के बाद कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मेरे को मिलेगा, और कॉन्फ़िगर के ऑप्शन के अंदर हमें पेमेंट एडवाइस का ऑप्शन मिलेगा। पर पेमेंट एडवाइस का ऑप्शन केवल और केवल तभी मिलता है जब आप उसका पेमेंट बैंक के द्वारा करते हैं। तो इस एंट्री को अब यहाँ पर हम बैंक के द्वारा पास कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बैंक का लेजर क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने एक बैंक का लेजर जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया, और ये एंट्री अब हमने जो है वो बैंक के थ्रू जो है वो पास हमने कर दी इस एंट्री को। यहाँ पर हम चेक नंबर वगैरह या ये ऑप्शन हम नेक्स्ट किसी एक मीटिंग के अंदर कवर कर लेंगे, एक नेक्स्ट वेबिनार में, कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन टाइप के अंदर चेक्स वगैरह को ले सकते हैं, चेक को या ई फंड ट्रांसफर या और भी अदर ऑप्शन जो है उन ऑप्शंस का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं ई फंड ट्रांसफर ले लेता हूँ, अगर आप कहोगे तो चेक नंबर भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर चेक नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया 0001, मैंने इस ट्रांजेक्शन को सेव कर दिया। अब अगर मेरे को उसकी पेमेंट एडवाइस देनी है तो मैं कंट्रोल पी करूंगा, देन यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन हमारे पास आएगा जिसकी शॉर्टकट की है सी, और यहाँ पर हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा प्रिंट पेमेंट एडवाइस। इसका ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा प्रिंट पेमेंट एडवाइस का।
हम इस ऑप्शन को कर लेंगे यस। ये मैं आपको उस केस में बता रहा हूँ। यस करने के लिए आपको एंटर की प्रेस करना है। जैसे कि देखिए लाइव एग्जांपल हमारे सामने आ गया कि हम 6500 का पेमेंट दे रहे हैं और दो बिल की अमाउंट सेम है, 5000 पर डेट्स अलग है। अगर मान लो पार्टी ने अपने यहाँ पर सेकंड नंबर के बिल को पहले एडजस्ट कर लिया तो उसकी ओवरड्यूज जो है वो गलत काउंट होंगे, डेज की कैलकुलेशन गलत काउंट होगी। इसलिए पेमेंट एडवाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पेमेंट के साथ देने वाला। तो हमने इसको यस करा यहाँ पर। इसको यस करने के बाद एक आपको ऑप्शन और यहाँ पे मिलेगा इंक्लूडिंग बिल डिटेल्स, इंक्लूड बिल डिटेल। इस ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे, यस कर देंगे। और अब हमने कर दिया इसको कंट्रोल ए। अगर प्रिंट ड्यू डेट के ऑप्शन को भी आपने यस करना है तो इसको भी आप यस कर सकते हो। और भी जो ऑप्शन है यहाँ पर शो पार्टी कॉन्टैक्ट डिटेल या और ऑप्शन है, आप इसको यस, या आप अपना मैसेज जो देना चाहते हो वो मैसेज भी आप यहाँ पे इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। देन अब मैं इसका प्रीव्यू देख रहा हूँ तो मेरे पास ये पूरी एक बढ़िया पेमेंट एडवाइस बनके जो है वो तैयार हो गई। इस पेमेंट एडवाइस के अंदर वो बता रहा है कि आप कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में इसका पेमेंट कर रहे हो। जैसे कि अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 1 जो कि बिल डेट थी 1 अप्रैल, उसकी ड्यू डेट थी 1 मई 2020, ये मेरे पास यहाँ पर मेंशन कर रहा है। ठीक इसी तरीके से बिल नंबर 2 जिसकी डेट थी 15 अप्रैल, ड्यू डेट थी 15 मई, उसके अगेंस्ट में आपने 1500 रुपए का पेमेंट करा और टोटल पेमेंट जो आपने करा है वो 6500 रुपए का आपने इसको पेमेंट करा है। नीचे आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह सारा कुछ लिखा गया है। थोड़ा सा यहाँ पे डल आ रहा है, कोई इशू नहीं है। आपने इश्यूड किससे करा है, एसबीआई बैंक से करा है। टोटल अमाउंट 6500 रुपए की है। पेमेंट मोड क्या रहा है, चेक रहा है। किस किस बिल के अगेंस्ट में आपने कितना कितना पेमेंट करा है। तो इस तरीके से आप पेमेंट एडवाइस को प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि बिलवाइज ऑप्शन को हमने कैसे एनेबल करना है, किस तरीके से हमने बिलवाइज ऑप्शन को फीड करना है और किस तरीके से हमने पेमेंट एडवाइस या ओवर ड्यूज के बिलों को हमने एडजस्ट करना है। ठीक इसी तरीके से हम एक सेल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं और F8 की को हम प्रेस कर देते हैं। सेल का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर में आए, देन F8 की का हमने प्रयोग किया और हम यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा संडे डेटर, क्योंकि हम इसको माल सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जब हम पार्टी आप डेटर क्रिएट करो चाहे क्रेडिटर क्रिएट करो, आपको मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। हमने इसको यस करा। इसकी लिमिट हमने 15 डेज रख रखी है मान लो, और लिमिट जो हमने 50,000 जो कि भी लास्ट टाइम मैंने यूज नहीं की, मैं यहाँ पर आपको यूज करके इसका दिखा दूंगा। लिमिट मैंने 50,000 इसकी कर दी और कंट्रोल ऐसे मैंने इसको कर दिया सेव। देन हमने एक लेजर क्रिएट किया सेल का, कंट्रोल ऐसे सेव। और यहाँ पर मैंने ले लिया आइटम ए जिसके मैंने 2 पीस बेचे 51,000 रुपए के। टोटल कितने के बेचे मैंने, 51,000 रुपीज के। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हुआ लेके जा रहा हूँ आगे और यहाँ पर मैंने न्यू रेफरेंस के अंदर इसका डाल दिया रेफरेंस नंबर, इनवॉइस नंबर जो हमारा वो है 1, और ये ड्यू कब हो जाएगा, 30 अप्रैल को ये ड्यू हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी हमने क्रेडिट डेज लिमिट कितनी रखी थी, 15 डेज की हमने लिमिट रखी थी। 30 अप्रैल को ये जो बिल है वो इसका ड्यू हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही हमने इसको फर्दर कंटिन्यू करा तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया, उप्स क्रेडिट लिमिट क्या है इसकी 50,000 की थी, पर आप जो इसको बिल काट रहे हो वो 51,000 का काट रहे हो। तो यहाँ पर जो हमने लिमिट उसकी सेट की थी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहाँ पर उधारी मरने की होती है, मतलब जहाँ पे उधारी हमारी वापसी की कम चांसेस होते हैं, तो वहां पर हम लिमिट बांध देते हैं अपने बायर की कि इससे ज्यादा लिमिट हम इसको माल नहीं देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिमिट को सेट कर सकते हो। हमने लिमिट सेट की थी 50,000 की, इनवॉइस हमारा 51,000 का है, तो तुरंत उसने बता दिया कि आपकी लिमिट जो है वो एक्सीड हो रही है, 51,000 की हो रही है, जबकि लिमिट थी पार्टी की 50,000 की। तो आप इसको फर्दर कंटिन्यू कर ही नहीं सकते हो, या तो आपको उसकी लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा या फिर जो है आपको इसके बिल वैल्यू को कम करना पड़ेगा। देखिए फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगा, तो इसकी लिमिट वैल्यू बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल एंटर की को प्रेस करेंगे और हम इसको 1 लाख कर सकते हैं, या आप उससे कम लिमिट का उसको जो है आप ऑप्शन ले सकते हो। कंट्रोल ए से हमने इसको कर दिया सेव, और ये हमने अब इसको अब अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो अब ये सिंपली यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, ये किस तरीके का पेमेंट है, सॉरी किस तरीके का ये इनवॉइस है। आप इसको ऑन अकाउंट लेना चाहते हो, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस या ऑन अकाउंट। तो हमें न्यू रेफरेंस करते हुए जो भी हम नई फीडिंग करते हैं वो न्यू रेफरेंस में लेते हैं। एडवांस का ऑप्शन जो हमारा पेमेंट वाले में यूज होता है और अगेंस्ट रेफरेंस का पेमेंट वाले में यूज होता है। ऑन अकाउंट तो नॉर्मल एक फंक्शन है, आप उसको ले लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसको कंटिन्यू फर्दर कर दिया। अब अगर मैं इसी पार्टी का लेजर देखता हूं और यहाँ पर मैं F5 की को प्रेस करता हूं
तो ये मेरे को बता रहा है कि इसका बिल जो है वो इस तरीके से, ये इसका इनवॉइस नंबर, ये इतनी तारीख को ड्यू हो रहा है। अब मान लो इस पार्टी को अगर मैंने रिमाइंडर लेटर देना है, मान लो कि 30 दिन से ज्यादा ड्यूज हो चुके हैं और मेरे को इस पार्टी को रिमाइंडर लेटर देना है। पहले मैंने आपको बताया पेमेंट एडवाइस, अब क्योंकि डेटर है, डेटर को हमें रिमाइंड करना पड़ता है कई बार कि भैया आपका बिल जो है वो इतनी तारीख को ड्यू हो रहा है। तो हमने इसको रिमाइंडर लेटर कैसे इशू करना है, तो रिमाइंडर लेटर इशू करने के लिए हमने क्या करना है, डिस्प्ले में आएंगे आप। डिस्प्ले में आने के बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आने के बाद आपने आउटस्टैंडिंग में आना है। आउटस्टैंडिंग में आने के बाद आपने आना है ग्रुप के अंदर, और सन्डी डेटर के अंदर आपके जितने भी लेजर होंगे आप उसको ले सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी सिंगल ही आ रहा है XYZ, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल P को प्रेस करना है। कंट्रोल P को प्रेस करने के बाद कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा, और रिपोर्ट टाइप, यहाँ पर जो रिपोर्ट टाइप का ऑप्शन है, मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा, कई बार जल्दी हो जाता है तो चीजें नहीं समझ में आती। रिपोर्ट टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ग्रुप आउटस्टैंडिंग की जगह आपने एंटर प्रेस कर देना, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिमाइंडर लेटर का। किसका ऑप्शन मिलेगा, रिमाइंडर लेटर का। देखिए दोनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेमेंट एडवाइस और एक रिमाइंडर लेटर। आपने रिमाइंडर लेटर करा, और अभी आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कितने से कितने दिन वाले आपको इसकी एजिंग कैसे करनी है, मतलब ये अलग अलग इसको बाइफरकेट कर देगा। जैसे 0 to 30 डेज का इतना, 30 to 50 डेज का इतना। यहाँ से हम यहाँ पे अभी हम कर लेते हैं 0 to 30 डेज, और हमने इसको कर लिया एक्सेप्ट। कंट्रोल ए करा मैंने। अब इसका अगर मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो ये देखिए, आप इसकी वर्डिंग को भी पढ़ सकते हो, वर्डिंग को चेंज भी कर सकते हो। ये किसको इशू हो रहा है, टू XYZ फ्रॉम, अभी हमने जो कंपनी का नाम रखा था आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट नॉर्मली। डियर सर मैडम आउटस्टैंडिंग, given below is the detail of amount outstanding against your name in our books as of given date. We request you to take immediate step for setting the overdue bill and oblige. तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, जो हमने वहाँ पे फिल्टर लगाया था 30 डेज से कम के बिल जो है आपके 51,000 रुपए का जो है वो ड्यू हो चुका है। ड्यू जो होगा कितनी तारीख को होगा, 30 अप्रैल को। अभी मैं 15 को इसको प्रिंट कर रहा हूँ, मान लो मैं इसकी डेट को चेंज एक बार कर देता हूँ तो और ज्यादा हमें जो है इसको अच्छा देखने में मिलेगा। अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ 30 जून को, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ और मैंने यहाँ पर प्रेस किया कंट्रोल P, देन कॉन्फ़िगर में आया, ग्रुप आउटस्टैंडिंग की जगह पे मैं एंटर प्रेस करते हुए रिमाइंडर लेटर ले लूंगा, और कंट्रोल ए से मैंने कर दिया इसको सेव, देन अगेन कंट्रोल ए, और मैं इसको करूंगा प्रीव्यू। अब प्रीव्यू करने पे बता रहा है क्योंकि मैंने डेट बढ़ा दी। अब मैं जो इसको प्रिंट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं 30 जून में, पहले मैं इसको प्रिंट कर रहा था 15 अप्रैल को। तो जो इसका बिल था वो 30 अप्रैल को ड्यू हो रहा था। 15 अप्रैल की फीडिंग थी, 15 डेज के इसके क्रेडिट पीरियड थे, 30 अप्रैल को ड्यू हो रहा था। तो अब इसकी उधारी जो है वो 30 दिन से ज्यादा हो चुकी है, 51,000 रुपए का बिल है। तो इस तरीके से आप अपनी पार्टीज को रिमाइंडर लेटर एक सिंगल क्लिक पे इशू कर सकते हैं। ये तो एक पार्टी का लेजर था, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टी काफी सारी हो तो भी आप एक सिंगल क्लिक के ऊपर सारी रिमाइंडर लेटर को आप जो है वो प्रिंट कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से हमने क्रेडिटर और डेटर्स की आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर जो अभी हमने सीखा वो हमने सीखा हाउ टू एनेबल बिल वाइज फीचर, जो कि मैंने अभी फीचर को एनेबल करके आपको बताया। नॉर्मली कंपनी क्रिएट करते हो, सम अप कर लेता हूँ मैं अपने टॉपिक को। जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो बिल वाइज फीचर्स को एनेबल कर देते हैं। हाउ टू सेट क्रेडिट पीरियड, सप्लायर एंड बायर, जब हम सप्लायर और बायर का लेजर को क्रिएट करते हैं तो हम क्रेडिट पीरियड को सेट कर लेते हैं। हाउ टू सेट क्रेडिट लिमिट फॉर डेटर एंड क्रेडिटर, क्रेडिट लिमिट को भी हम कब सेट कर सकते हैं, जब हम पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं। हाउ टू चेक ड्यू डेट्स, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की F5 की का प्रयोग कर लेते हैं। हाउ टू मेक पेमेंट बाय बिल वाइज, इसके लिए दो ऑप्शन है, एक आप F5 बिल वाइज डिटेल के अंदर जाके स्पेस की का प्रयोग करते हुए मल्टीपल इनवॉइस को सेट ऑफ कर सकते हो सिंगल क्लिक के ऊपर, या आप पेमेंट के अंदर जाके जब भी पेमेंट करोगे तो अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर आप उस बिल्स का पेमेंट कर सकते हो। हाउ टू प्रिंट पेमेंट एडवाइस वो आपको बता दिया, एंड हाउ टू इशू रिमाइंडर लेटर, ये मैंने सारा कुछ आपको यहाँ पर अभी बता दिया। अब हम एक छोटे से बड़े डाटा के ऊपर चल लेते हैं और वहां पे वर्किंग करके देखते हैं इन चीजों की। तो मैं एक बार कंपनी चेंज कर लेता हूँ। कंपनी चेंज को क्रिएट करने की शॉर्टकट किया ऑल्ट के, देन मैं F3 में आया और मैं कंपनी को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि हमें थोड़ा सा बड़ा डाटा देखने को मिले। और यहाँ पर मैंने एक कंपनी ले ली ये, अब मान लो देखो मैं यहाँ पर किसी एक बड़ी कंपनी का लेजर ओपन कर लेता हूँ जिसमें कि नंबर ऑफ बिल्स बहुत सारे हो। ये एक पार्टी है, हमने इसको F5 की को प्रेस करा तो अब देखिए यहाँ पर ये रिपोर्ट्स काम आती है। वहां तो सिंगल सिंगल बिल था तो आपको बहुत ज्यादा रिपोर्ट पढ़ने में ज्यादा मजा भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए कि अलग अलग बैलेंसेस कितने दिन ओवर ड्यू हो चुके हैं, कितने दिन को अभी ड्यूज हैं, सारा कुछ आपके पास आ रहा है। यहाँ पर राइट हैंड पे ओवर ड्यूज बाय डेज, ड्यू कब हो रहा है,
पेंडिंग अमाउंट कितना है, कई बार क्या होता है ओपनिंग अमाउंट और पेंडिंग अमाउंट का मतलब क्या है, बिल आपने रिकॉर्ड किया 50,000 का, उसके अगेंस्ट में आपके पास 5,000 आ गया तो पेंडिंग अमाउंट 45,000 आएगा। जैसे कि हम इस बिल को देख सकते हैं, देखिए चलिए एक बिल आपको मिल भी गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास देखने को मिल रहा है कि 42869 है ओपनिंग अमाउंट, पर पेंडिंग अमाउंट 42664 क्यों दिखा रहा है, तो हम इसको एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है कि जो बिल का अमाउंट था वो था 42869, पर एक डेबिट नोट और पार्टी को हमने जो है वो इशू करा था वो 205 रुपए का। तो एक केवल यहाँ पे आउटस्टैंडिंग को आप मैनेज नहीं कर रहे, बहुत सी चीजें यहाँ पर जो है, जिससे कि आपका दीपक सर ने भी बताया था शुरुआत में कि एम्प्लॉयर की काफी बर्डन जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो 42869 के अगेंस्ट में 205 रुपए का एक डेबिट नोट है, ये क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस है। तो अब पार्टी का जो पेंडिंग अमाउंट है वो 42664 है। अब मान लो यहाँ पे मैं मल्टीपल पेमेंट को अगर मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, या मैं अगर किसी बिल वाइज अगर इसको चेक करना चाहता हूँ, मैं बिल वाइज अभी तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बिल है, पर मेरे को कोई बिल अगर ढूंढना है तो रेंज का भी प्रयोग कर सकते हो आप, और F12 की का प्रयोग करते हुए मैंने मान लो यहाँ पर रेफरेंस के अंदर जो मैंने इनवॉइस नंबर डाला हुआ उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ, जैसे मैंने पार्टी का नाम डाल दिया है, जो पार्टी का नाम नहीं बोलेंगे हम इसको, रेफरेंस नंबर में हम इनवॉइस नंबर डालते हैं या अपना कुछ शॉर्टकट हम डाल सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा है LLR, तो LLR की जो भी बिल्स हैं या जो मैंने शॉर्टकट लिखा है LLR या बिल नंबर में मान लो जो भी डालना चाहता हूँ वो मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं किसी दूसरा जो भी मेरा रेफरेंस नंबर है वो मैं अगर यहाँ पे फिल करना चाहता हूँ, मैंने JKCI फिल करा तो JKCI से रिलेटेड अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज और देखने को मिल रही है कि एक बिल आ रहा है पेंडिंग डेबिट और एक बिल आ रहा है पेंडिंग क्रेडिट। एक बिल है डेबिट, एक है क्रेडिट, पर एक है CN का मतलब हो गया यहाँ पे क्रेडिट नोट। तो अब इन दोनों को मेरे को एडजस्ट करना है। इसकी आउटस्टैंडिंग वैसे तो 102429 है, पर अगर मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो मैं स्पेस की का जैसे प्रयोग करूंगा तो यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा बिल सेलेक्टेड फॉर, आपको पेमेंट कितना करना है 10288, जबकि आपके एक बिल का वैल्यू जो बन रहा है वो बन रहा है 10249, पर इसने इसको एडजस्ट कर दिया 141 से, तो आपको पेमेंट कितना करना है 102,288। अगर मेरे को उसका पेमेंट करना है सिंपली ऑल्ट बी में प्रेस करूंगा, और जिससे ही मेरे को पेमेंट करना है जिस बैंक से या जहां से भी मेरे को पेमेंट करना है वो मैं यहाँ पे चेक नंबर वगैरह की डिटेल्स को फिल करते हुए मैं इसका पेमेंट बड़े ही आसानी से कर दूंगा। ये मैंने इसका जो है वो पेमेंट मैंने कर दिया और ये बिल यहाँ से जो है वो सेट ऑफ हो गया। तो अब ये जो बिल है वो सेट ऑफ हो गया, मैं F5 की द्वारा प्रेस कर देता हूँ। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल बिल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, और जो बिल का वैल्यू है यहाँ मैं मल्टीपल बिल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने मल्टीपल बिल्स को सिलेक्ट कर दिया और बिल का वैल्यू जो मेरे पास ऊपर मेंशन होता है बिल सिलेक्टेड फॉर, यहाँ पर मेरे पास मेंशन होता गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर मैं पेमेंट के अंदर जाता हूँ, पेमेंट में मैंने F5 की को प्रेस करा और यहाँ पर मैंने जो भी बैंक लेना है वो बैंक ले लिया, मैंने यहाँ पे पार्टी का लेजर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 5 लाख रुपीज। अब अगेंस्ट रेफरेंस, ये 5 लाख मैं किन किन बिल के अगेंस्ट में दे रहा हूँ, और वो बिल मेरे को नहीं मिल रहे हैं। मान लो कि बिल मेरे को अब यहाँ पे एरो कीज की मदद से नीचे ऊपर जाना पड़ रहा है, पर मेरे को किसी बिल का नंबर पता है, तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ पे एक बिल का नंबर टाइप किया 3316, मेरे सामने आ गया बिल, मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अगले बिल को टाइप किया 3497, तो मेरे पास बिल आ गया, मैंने इसको भी एडजस्ट कर दिया। ठीक इसी तरीके से मैंने अगले बिल को लिखा यहाँ पर 4112, ये भी मेरा एडजस्ट हो गया। तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करके, यहाँ पे आपको बड़ी ही आसानी से बस सिंपल आपने टाइप करना, जो भी आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, या पेंडिंग बिल्स में जो भी रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है आप इसको डाल सकते हो। तो जो भी आप लिखोगे, इवन आप अमाउंट से भी इसको ले सकते हो। मेरे को अभी अभी पता लगा, जैसे ये अमाउंट है, मैंने 101,886 लिखना है, तो मेरे पास वो अपने आप सामने आ गया कि इस अमाउंट का बिल आपके पास ये है, मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। ये बड़े डाटा के ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा वर्किंग करके दिखाया, सिंगल क्लिक के ऊपर आप जो है पेमेंट को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से रिमाइंडर लेटर, पेमेंट लेटर, ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। तो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, इसका यूज करते हुए आप अपने ऑनर के बर्डन को काफी कम कर सकते हो, इवन अपने बर्डन को भी काफी कम कर सकते हो। तो इसी के साथ हम अपने इस वाले जो वेबिनार है, जो टॉपिक था उसको हम फिनिश करते हैं, और अब बात करते हैं कि अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया या इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, और दीपक सर भी आपसे जो है डिस्कस करने के लिए यहाँ पे हैं। तो शुरुआत करते हैं, अगर आपको किसी कोई चीज़ अगर पूछनी है इस आज के टॉपिक से रिगार्डिंग तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। दीपक सर।
So superb. मनीष शर्मा जी बोल रहे हैं आपने गाड़ी खींच दी। गाड़ी खींच दी तो आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो तो वो पूछ सकता है। सो मनीष जी कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, बिकॉज ये रिकॉर्ड किया है हमने वीडियो, सो विल बी अपलोडिंग। गौरव जी अपने चैनल पे इसको अपलोड कर देंगे, तो आप आराम से इसको रिपीट करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। Now floor is open if you have some questions, doubts, आप चैट पे डालिए और गौरव जी और हम कोशिश करेंगे आपको आंसर करने का। ये कुछ अटेंडीज ने अपने हैंड को रेज करा है, तो हम इसको भी एक बार अनम्यूट करते हुए देख लेते हैं। जैसे कि मोहम्मद यू नजर कैन डू खान जी वन हैं। बाय वन, जिनका हैंड रेज है साहब उसी को आप क्लिक करके हाँ, मैं अनम्यूट उसी कीजिए को और मोहम्मद नजर खान जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाँ सर। सर आपका बहुत बढ़िया वेबिनार रहा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। इसके लिए काफी दिन से मैं भी परेशान था, क्योंकि मेरे भी काफी बड़े बड़े जो है कंपनीज थे, उसमें एडजस्ट हो नहीं पा रहा था मुझको भी। तो अभी काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत आपने जो इतना बढ़िया वेबिनार बनाया है, बहुत बहुत तो धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी और अच्छे से अच्छे आपसे जो है सीखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल आपका तो फेवर रहेगा तो ऐसे ही बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। काफी सारे माइनर डॉट्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं सर। बहुत सी चीजें हैं। देखिए तो बहुत आप बहुत शुक्रिया अगर सर। हाँ, कुछ जी लोग एडजस्ट तो करते हैं, बिल वाइज उन्हें डिटेल मेंटेन करनी भी आती है, पर पेमेंट एडवाइजेज, रिमाइंडर लेटर, इन चीजों का नहीं पता। तो हाँ काफी सर। कुछ है जो कि हमें सीखना है, और काफी कुछ जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होता है टेली प्राइम के साथ। अब तो और बहुत अच्छे नए फंक्शन आ रहे हैं, जैसे कि अभी गोटू का प्रयोग करते हुए हमने वाउचर के अंदर जाके हम किसी भी लेजर को ओपन कर सकते हैं। तो वो चीजें भी यहाँ पर हमने सीखी। तो बहुत ही अच्छे फंक्शन है टेली प्राइम में, तो और बहुत ज्यादा ईज हो गया आप पे, रिकॉर्डिंग बहुत ही प्राइम लेवल पे आ गया है। बिल्कुल यहाँ पर सर, बिल्कुल हरीश सर। मौर्य जी हमारे साथ हैं। हरीश जी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, इन्होंने हैंड रेज करा है। हरीश मौर्य जी। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सर बहुत मतलब अच्छा लगा सर आपका ये वीडियो देख करके। बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं सर टेली बहुत प्राइम में। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ जी सर, क्योंकि ना सर अभी तो खैर हम फिलहाल में ये बीजी यूज करते हैं सर, लेकिन ना टैली टैली मुझे भी टैली भी आती है। तो टैली में मैं बहुत कुछ इसमें क्लियर हुई है क्वेश्चन में, ये समझ पा रहा हूँ, अच्छा समझ में आया सर। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। और जो भी चीजें मतलब इसमें देखा हूँ क्लियर हुआ है। और बाकी सर तो इस अपलोड तो होगा ना वीडियो ये? हाँ, ये रिकॉर्डेड है, वीडियो अपलोड रहेगा चैनल के ऊपर। चैनल का नाम है टेलीमनीषा। अगर आप सब्सक्राइबर हो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। मनीष शर्मा जी आप अपने क्वेश्चन को पूछ अच्छा सकते हैं। अच्छा, ये हेलो भैया, टेलीग्राम पे। बिजी थे जी टैली पे, जी सर, ओके जल्दी से सर। शिफ्ट हो जाओ। हाँ जी, मनीष शर्मा जी। हेलो हाँ बोलिए। सर, मुझे रिमाइंडर के बारे में एक बार जानना है वापस से। रिमाइंडर लेटर के बारे में? जी सर। चलिए बता देते हैं जी। आपने आना है डिस्प्ले के अंदर। जी डिस्प्ले में आने के बाद आपने आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आउटस्टैंडिंग का। देन आपने आना है ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप के अंदर पहले जो अभी हमने कंपनी क्रिएट की तो एक छोटी डाटा था। अगर मैं मान लो सन्डी डेटर यहाँ लिखता हूँ, तो सन्डी डेटर के अंदर मैंने यहाँ पे इस कंपनी के अंदर बहुत सारे ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, और मैं इसके अंदर मान लो कि इसका प्रिंट निकालना चाहता हूँ। ये जो मेरे ग्रुप है, मैं सभी जो लेजर है इनका सबको मैं रिमाइंडर लेटर इशू करना चाहता हूँ, जिनके डेबिट बैलेंसेज हैं। तो मैं सभी को अगर रिमाइंडर लेटर इशू करना चाहता हूँ तो कंट्रोल पी शॉर्टकट की रहती है। देन आपने आना है कॉन्फ़िगर के अंदर सी को प्रेस करना है। इसके बाद ग्रुप आउटस्टैंडिंग की जगह आप यहाँ पे इसको रिमाइंडर लेटर ले सकते हो, और जो भी आपने फिल्टर लगाना उस फिल्टर का उपयोग करते हुए जितने भी आपके यहाँ पे लेजर हैं सबको रिमाइंडर लेटर इशू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पेज नंबर ऑफ पेजेस आ रहा है 10, मतलब 10 लेजर्स को हमने जो है वो रिमाइंडर लेटर इशू कर दिया। यहाँ पर 1 बाय 1 आप ऊपर देख सकते हो, जैसा कि पहला कि CHT लिखा हुआ है। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो दूसरा नाम आ गया चीफ मेडिकल ऑफिसर। तीसरा नाम देख रहा हूँ तो तीसरा आ गया जो भी नाम है, क्योंकि आपको ये पता नहीं, ब्लड स्टोरेज फीमेल।
चौथा नाम आ गया, यहाँ पे 5, इस तरीके से उस ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे लिखी आ रही है कि कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में क्या क्या सारी डिटेल है वो यहाँ पर नीचे मेंशन हो रही है। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर लेटर को इशू कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हो आप। इवन ईमेल भी कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू। ओके, और कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहता हो तो अपने हैंड को रेज कर सकता है और क्वेश्चन को पूछ सकता है। और मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगा कि इतनी लेट नाइट लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी अकाउंटेंट स्टिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप वेबिनार को लेके इतना सीरियस रहते हैं और इतना अच्छे से उसको ज्वाइन करते हैं। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो 10-5 मिनट हमारे पास हैं, वो क्वेरी को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप अपने हैंड को रेज कर सकते हो और क्वेश्चन को पूछ सकते हो। राम निवास जी हैं जिन्होंने हैंड रेज करा है। चैट बॉक्स में कुछ चैट आ रही है हमारे पास। थैंक यू गैलेक्सी A20 बोल रहे हैं। मनीष शर्मा जी बहुत बहुत अच्छा लगा, इसी टाइम पर वेबिनार कीजिए करिए। डियर सर थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। काफी लोगों के आ रहे हैं। पूजा जी क्वेश्चन कुछ पूछना चाहती हैं, पूजा जी को अनम्यूट कर दिया है। पूजा जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूजा जी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सर हाय सर। हेलो। हाँ हाय सर, मैं ये फर्स्ट टाइम ये वेबिनार अटेंड कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं टैली सीखना चाहती हूँ तो मैं किस तरह से शुरू करूँ और मैं कितने आवर्स दूँ मैं इसे हमारे प्रैक्टिस करने चैनल पे टैली की प्रैक्टिकल वीडियो फ्रॉम बेसिक टू एक्सपर्ट, ना केवल टैली बल्कि अकाउंटिंग भी सिखाई जाती है। तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बेसिक लेवल से, मतलब अकाउंटिंग क्या होता है, टैली का कैसे प्रयोग होता है, टैली में एक्सपर्ट लेवल, वो सारा कुछ दिया हुआ है। एक 7 घंटे का वीडियो भी है, या आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो कि अकाउंटेंट कैसे बनते हैं। इसका एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके उसको चेक कर सकते हो और उन सारी चीज़ों को आप वहाँ से कवर कर सकते हो। सर बट जैसे मुझे अगर प्रैक्टिस करना है तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो मतलब मैं कितने आवर्स मतलब पुट इन करूँ कि जिससे कि मुझे लगे कि हाँ कि मेरी जो एफर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट है, प्रैक्टिस हो रही है मेरी और ठीक टाइम पे कर रही हूँ मैं, मतलब पिकअप कर रही हूँ। मुझे कितना टाइम लगेगा ये सब मतलब सीखने में, थोड़ा सा मतलब एवरेज होने में? देखिए, इस क्वेश्चन का कोई परफेक्ट आंसर कभी नहीं दे सकता कि कितना टाइम मुझे सीखने में लगेगा। इट्स डिपेंड अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे सीखना चाह रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें तो देखो, एक्सपीरियंस तो अभी भी हम लेते रहते हैं। मैंने अभी इस वीडियो के दौरान ही काफी कुछ और नया सीख लिया, तो एक्सपीरियंस तो आप लेते रहते हो। बट हाँ, अगर हम बात करें कि एक नॉर्मल एवरेज टाइम हमें कितना लगना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप 6 महीने के अंदर टैली को बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो। अकाउंटिंग को, ना केवल टैली बल्कि अकाउंटिंग को सीखते हो आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। अगर बात करें नोट्स की, अगर आपको नोट्स चाहिए, एक्चुअल प्रैक्टिकल नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम प्रैक्टिकल नोट्स भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके बिहाफ पे आप प्रैक्टिकल नॉलेज को भी ले सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से सीख रहे हो और किन चीज़ों को सीख रहे हो। हाँ सर, मुझे एक और क्वेश्चन था कि मैं कितने आवर्स दूँ पे, मैं जैसे आपने कहा मुझे कि बिगिनर का है 7 आवर्स का, वो मैंने भी चेक किया था, तो मतलब कितने आवर्स मैं उसे पुट करूँगी कि अभी मिनिमम 2 आवर्स देने हैं मुझे या 4 आवर्स देने हैं? तो देखिए, इन क्वेश्चनों का मैम कोई आंसर नहीं है कितने आवर्स देखने हैं या क्या है। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप 1 घंटा रोज देखो तो भी सीख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो कुछ नहीं है, डिपेंड्स, इट्स ऑल डिपेंड अप टू यू। किसी भी एवरेज इंसान की समझने की जो क्षमता होती है वो 1-1.5 घंटा होती है एक बार में। उससे ज़्यादा ग्रैस्प करना थोड़ा मुश्किल होता है एक साथ बैठने के लिए, पढ़ने के लिए। तो पूजा जी, आप हर दिन यदि 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ेंगी तो वो एक अच्छा समय है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। और जैसा गौरव जी ने बताया कि इनिशियली 1.5 से 2 महीना आप कोर्स पूरा करने में लगेगा आपको, मतलब सारी चीज़ों को सीखने में लगेगा। और फिर उसको जब आप इंटरनलाइज करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, तो उसके आप 2-3 महीना और पकड़ लीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगी, थोड़ा थोड़ा उस पर काम करेंगे, सब पकड़ के 6 महीने में यू वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट योर अकाउंटिंग वर्क। दिस इज व्हाट गौरव जी का जो मतलब था वो ये था। ठीक है गौरव जी? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग अटेंड करने। हेलो। हाँ जी बोलिए। राम निवास जी।
हाँ सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ सर। और मेरे इसमें नेट की प्रॉब्लम आ रही है सर, थोड़ी सी आवाज में थोड़ी सी कट कट के आ रही थी। कोई तो बात आप इस वीडियो को कृपया करके आप यूट्यूब में डाल दीजिए इसको। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल जी अपलोड हो सर, जाएगा। और अभी आप बता रहे थे टेलीग्राम पे आपका कौन सा चैनल है सर? टेली होम के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है। टेलीग्राम आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हाँ कर सकते हो। वहां पर जाकर आपने सर्च करना है टेली होम जी। एंड इंस्टीट्यूट। 8,000 हम्म, से ज़्यादा सब्सक्राइबर है वहाँ पे, 8,400 लगभग आज की तारीख में सब्सक्राइबर है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते नहीं हो। एक दो फेक चैनल भी बने हुए हैं, आपको वहाँ से बचना है। नहीं, हाँ जी सर, वो क्या है कि मैंने अभी कर रखा है सर, वो मैंने सोचा कहीं और भी हो तो चैनल, वो तो कर रखा है मैंने सर। नहीं नहीं, टेली होम और इंस्टीट्यूट लिखिए, हाँ 8,400 प्लस सब्सक्राइबर है वहाँ पे। सर, मैंने आज ही ये वेबिनार ज्वाइन किया है सर, मेरे आज ही मैंने नोटिफिकेशन आया था इसका। तो हम्म। मैंने ये नेट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सर, इसको कृपया करके आप यूट्यूब पे हाँ डाल दीजिए बिल्कुल, सर। बिल्कुल रामनिवास जी हाँ अपलोड हो जाएगा, कोई इशू जी नहीं, सर। अपलोड हो जाएगा। और मैं क्या है कि अभी जैसे कि मैंने स्टार्ट ही मतलब टेली स्टार्ट किए अभी 15-20 दिन हुए हैं। हम्म। तो मैं इसका बेसिक से सीखना चाहता हूँ ये टेली, सारा बेसिक कुछ से अपलोड है एडवांस वहाँ तक। पे। बाकी और वेबिनार आपके लिए टाइम टू टाइम हम लाते रहेंगे। जी सर, और आप कृपया करके यूट्यूब पे डाल दीजिए, जो मैं कभी भी बिल्कुल जैसे कि सर, कभी भी बिल्कुल टाइम ना मिले तो बिल्कुल मैं देख बिल्कुल सकूँ बिल्कुल वापस दोबारा। बिल्कुल। जी सर, बहुत राहुल जी आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। दीपक सर नींद आ रही है क्या? आई एम थिंकिंग कि लोगों को कितनी जरूरत है ये सब सीखने की, और नहीं बहुत वी आर सर। हेल्पिंग देम, दैट्स गुड। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर आज का वेबिनार बहुत ही मस्त रहा सर, अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, अच्छे से समझ आया सर आपका वीडियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू आपका भी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी? वेरी हेल्प थोड़ी सीख। हेलो। हेलो। हाँ जी, कोई क्वेरी राहुल जी आपकी? चलिए, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। कोई इशू नहीं। एमडी अनवर जी कह रहे हैं थैंक यू सर। सर बिल नंबर मेंटेन करना सिखा देना सर। बिल नंबर मेंटेन करना सीख लिया, अभी हमने जो करा वो बिल वाइज ही करा है। रवि जी कह रहे हैं कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू राइट कस्टमाइज मैसेज इन रिमाइंडर लेटर। जो रिमाइंडर लेटर को जब भी आप प्रिंट करेंगे तो वहीं पर आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे कि मैं यहीं पे, चलो हम वहीं पे स्क्रीन पे ही हैं। यहाँ पर मैंने इसको करा कंट्रोल पी करा, देन सी दबाया कॉन्फ़िगर के लिए। यहाँ पे मैंने लिया इसको रिमाइंडर लेटर, यहाँ फिल्टर लगाया, और इसके बाद हम देख लेते हैं रिमाइंडर लेटर इन्फॉर्मेशन के ऊपर एंटर प्रेस करोगे, और यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन, इवन अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहते हो तो हिंदी में गूगल से लो, जो भी आप हिंदी टाइपिंग करते हो वहाँ पे इसको पेस्ट मार दो तो वो हिंदी में प्रिंट कर देगा उसको। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो, कुछ भी लिखना चाहते हो, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, आपके पास स्पेस अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपने रिमाइंडर लेटर की इन्फॉर्मेशन को आप एडिट कर सकते हो। ये नरेंद्र कुमार ने नरेंद्र मैसेज किया, कुमार जी उनको कह रहे unmute हैं करने अनम्यूट के लिए। करने के लिए, तो नरेंद्र जी को अनम्यूट कर देते हैं। लीजिए नरेंद्र जी, आपको अनम्यूट कर दिया है। आप अनम्यूट अपने उसमें प्रेस करिए और आप बात कर सकते हैं। जी सर। हाँ जी, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर जब पहले हम मेल करते थे ना टैली ERP9 से, जी, उसमें कुछ एरर शो होते थे सर, इसमें करके दिखाना एक बार कैसे होगा वो। अभी मेल मैंने सेटअप इसमें कर नहीं रखा, पर कंट्रोल ऑल्ट एम का प्रयोग करते हुए आप इसमें करंट को जो है वो मेल कर सकते हो। यहाँ रिमाइंडर लेटर का ऑप्शन आप लोगे, फिल्टर अगेन आप लगाओगे, जो जी फिल्टर आपको लगाना है, और यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह, क्योंकि जी मैंने अभी इसमें सेटअप नहीं कर रखा है, तो उस तरीके से आप इसको सेटअप करते हुए इसको मेल कर सकते हो। ऑल्ट एम है, जितनी प्रॉब्लम्स पहले थी होपफुली वो सारी जो है वो रिसॉल्व कर दी गई है। टेली प्राइम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं रही है। ओके सर। और सर एक रिक्वेस्ट हो रहा है सर। बोलो। सर इंटरेस्ट पे भी वेबिनार लेके आना एक। हाँ इंटरेस्ट पे ले आएंगे, हालांकि मेरे को आज ही मैं कवर करने की सोच रहा था, पर क्योंकि एक साथ, जैसा कि दीपक सर ने बताया कि हमारे दिमाग की एक क्षमता है चीज़ों को ग्रैस्प करने की, तो बहुत सी चीज़ें अगर मैं आज ही ले लेता तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है।
अदरवाइज मैं आपको जो नेक्स्ट वेबिनार के अंदर हम वो भी लाएंगे इंटरेस्ट का। और सर दीपक सर के लिए भी एक वो है, रिक्वेस्ट है। हेलो, हाँ सुन रहे हो सर? बिल्कुल सुन रहे हैं नरेंद्र जी सर, टैली में सर जो हम वेट पे काम करते हैं ना, पेट्रोल पंप वगैरह, हाँ उसमें सर ऑन वैल्यू भी वेट लगता है, ऑन क्वांटिटी भी लगता है, लेकिन उसमें ऑन क्वांटिटी नहीं उठा सकते। क्या पूछा, समझ में नहीं आया। वेट जो है ना वहाँ क्वांटिटी में भी लगता है ना पेट्रोल में, तो बोल रहे हैं कि वो कैलकुलेट नहीं होता है। मैंने ट्राई नहीं किया भाई कभी। गौरव जी पता है आपको इस बारे में कुछ? सब कैलकुलेट होता है नरेंद्र जी। आप तो नरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा दीपक सर, नरेंद्र जी का मेरा नंबर भी है नरेंद्र जी के पास, और हम बात करते रहते हैं। ये हमारे बड़े ही प्रिय हैं और हरियाणा से हैं ये, तो नरेंद्र जी मैं आपको बता दूंगा पर्सनली, चिंता ना करो आप। जी सर, ठीक है, चिंता मत करो, आपको मैं बता दूंगा। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? 2 4 5 मिनट और है हमारे पास, राइट आफ्टर 5 मिनट हम इसको जो है वाइंड अप कर देंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन? वी मेंशन कस्टमाइज्ड डिक्लेरेशन इन सेल वाउचर, इट इज आल्सो पॉसिबल इन अदर वाउचर आल्सो। हाँ, डिक्लेरेशन तो भैया केवल सेल वाउचर में ही मेंशन की जाती है, अदर वाउचर में कभी डिक्लेरेशन नहीं दी जाती है। आप नरेशन में उसको ले सकते हो, डिक्लेरेशन केवल और केवल सेल वाउचर में दी जाती है। अदर वाउचर्स के अंदर आप नरेशन को लेते हुए प्रिंट कर सकते हो, बिकॉज सेल इनवॉइस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस। रुपेश रवि जी कह रहे हैं ओके सर, थैंक यू। सेल परचेज ऑर्डर नेक्स्ट ले लेंगे भैया, अगली बार वो भी ले लेंगे। यस दीपक सर, क्या कहना है आपका? चलें? ये एक क्वेश्चन और पूछा है, पेमेंट एडवाइस एंड रिमाइंड लेटर टैली ईआरपी पॉसिबल? बिल्कुल होता ही, एडवाइस भी प्रिंट होता है और ये भी होता है। ERP 9 में होता है, पर रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो भी ERP 9 में वर्किंग कर रहा है वो टैली प्राइम पे अपने आप को स्विच करने की कोशिश करे। जरूरी नहीं है कि सीधा एकदम ही स्विच कर दे। अगर कोई दिक्कत रहती है आप लोगों को, तो एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें टैली ERP 9 और टैली प्राइम को आप कैसे रन कर सकते हो एक ही सिस्टम में, उसका प्रयोग करते हुए आप टैली प्राइम पे जरूर आइए। यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल प्राइम लेवल का है। कंफर्मेशन लेटर इज आल्सो अवेलेबल इन टैली प्राइम, यस ऑल टैली ईआरपी में जो भी है वो सब टैली प्राइम में अवेलेबल है, उससे ज्यादा है बल्कि। टैली प्राइम में एक और नई चीज है जो टैली ईआरपी 9 में नहीं है, वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो अकाउंटेंट हम लोग जो आलस करते हैं ना, ऑन अकाउंट करके एंट्री पास कर देते हैं, तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अब यूजर राइट्स में, जो पहले नहीं था। अच्छा, यूजर राइट्स के अंदर, बहुत बढ़िया। तो दीपक सर ने यहाँ पे नई चीज बताई कि आप यूजर राइट्स के अंदर जाके ऑन रेफरेंस वाला जो ऑप्शन है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और अकाउंटेंट उसको स्किप नहीं करेगा। वैसे हमारे साथ अच्छे अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं, स्किप करते नहीं है। नहीं, इनके साथ जुड़े होंगे जो शायद। हाँ, इनके नीचे जो असिस्टेंट होंगे वो कर देते होंगे। बहुत जल्दी टैली का नया रिलीज आ रहा है 1-2 हफ्ते में, दैट इज टैली रिलीज 1.1। इसमें 2 नए फीचर्स आने वाले हैं। पहला है ई इनवॉइस, जिन लोगों के लिए 1 जनवरी से मैंडेटरी है, जिनका भी पिछले 3 सालों में 100 करोड़ या उससे ऊपर का टर्नओवर है, उनके लिए मैंडेटरी है, तो वो फीचर टैली में आएगा। एंड इट इज सीमलेस ऑनलाइन कनेक्टिविटी इन टैली, मतलब टैली प्राइम से आप डायरेक्ट ई इनवॉइस पोस्ट कर पाओगे, पोर्टल पे आ रहा है ना। और दूसरा आएगा ई बैंकिंग, 10 बैंकों के साथ इंटीग्रेशन रहेगा, जिसमें आप आपके बल्क पेमेंट के ट्रांजेक्शन आप एक्सपोर्ट करके बैंक में अपलोड कर सकते हो, और बैंक से रिवर्स फाइल आएगी जिसको आप टैली में अपलोड करोगे तो आपका रिकंसिलेशन हो जाएगा। सो दिस इज कमिंग अप विद 10 बैंक्स, 10 बैंकों के साथ ये फीचर आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। प्रमीला दास जी का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं प्रमिला दास जी, आपको मैंने अनम्यूट भी किया था अभी, आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं। आप अनम्यूट अपने आप को करते हुए क्वेश्चन को पूछ सकते हैं प्रमिला जी। हेलो गौरव सर, दीपक सर, नमस्ते। नमस्ते सर, जो होलसेल डीलर और रिटेल डीलर में हम जो प्राइस लेवल सेटिंग कर रहे हैं,
वाउचर में तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइटम पर कैसे प्राइस लेवल सेट कर किया जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका प्राइस लेवल को लेके, पर अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आज का टॉपिक प्राइस लेवल का नहीं है। पर डेफिनेटली आपको प्राइस लेवल का वेबिनार आगे देखने को मिलेगा, या आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। अदरवाइज आज हमारा वो टॉपिक नहीं है तो हम उसको लेंगे नहीं। बाकी प्राइस लेवल बहुत अच्छा फंक्शन है, जैसे कि बिलवाइज एक बहुत अच्छा फंक्शन है अकाउंटेंट्स के लिए, प्राइस लेवल भी बहुत अच्छा है। होलसेल, रिटेल, नॉर्मल कस्टमर, उसको लेते हो आप कैसे यूज करते हो, तो वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वेबिनार में या आने वाले वेबिनार में वो सब कुछ आपको देखने को सर मिलेगा। स्टैंडर्ड प्राइस जो हम सेट करते हैं पर्टिकुलर आइटम में, वो वाला वो सेम फीचर है क्या, ये जो नहीं, प्राइम में? लेवल स्टैंडर्ड प्राइस दोनों अलग अलग हैं, स्टैंडर्ड प्राइस दोनों ही अलग हैं। दोनों के बारे में डिस्कस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। मैंने उसको नोट कर लिया है, आज उसको डिस्कस करना ठीक नहीं तो टॉपिक आउट हो जाएगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वेबिनार में डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। परवीन चंद्रा जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, और इसी के साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। परवीन चंद्रा जी, प्रवीण चंद्रा जी। शाह साहब आपका माइक म्यूट है, एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। प्रवीण चंद्र जी तो हमारे वही हैं। हाँ। अरे वाह, प्रवीण चंद्रा जी पूछिए। म्यूट है, म्यूट है वो नहीं, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सर म्यूट हो आप, अनम्यूट करें अपने आप एक बार को। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट। हाँ, अब हुए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आपने जो बिल बाई डिटेल लिया ना, उसमें जगह बहुत कम है। वो कंपनी को बोलो थोड़ा जगह बढ़ा देवे, कि बिल नंबर जो है वो इतने लंबे होते हैं 16 पन्ने के इसके लिए वहाँ। क्या बात कर रहे हो आप? ये देखिए सर, इससे लंबा बिल नंबर नहीं होगा आपके पास। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ बताइए, वो दिख नहीं रहा है ना। इससे बड़ा बिल नंबर आपके पास होगा क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा मेरा कहने का मतलब यही है सर कि ये बिल नंबर देखिए 16 डिजिट से भी ज्यादा का नंबर है। हाँ, तो ये जो दिख रहा है ना। हाँ, ये दिख रहा है। आवाज डिस्टर्ब हो रही है। वो परफेक्ट दिख नहीं रहा है, वही कहना है। अब वो तो सर देखो चश्मे लगा के भी लेंथ बढ़ती है तो थोड़ी कंपनी को बोलो। अच्छा दीपक सर। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात शाह साहब। ये तो इसका दिखने का जो विड्थ है वो कम है अभी टैली में। आप ठीक बात कह रहे हैं। यस, नोटेड। जी बस उतना ही है जी, और कुछ नहीं है सर। बाकी तुम टैली ERP9 जो सीखे वही, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत। भैया मैं तो हर गौरव सर का हर वीडियो देखा है, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी 1 घंटे का वीडियो आ गया उनका, अभी करा ना, कल अपलोड करा है। हाँ वही ना, 1 घंटे का वीडियो है वो। चलो बढ़िया लगा। वो भी देख लिया। अब बहुत बढ़िया मैं लिखा है सर। अरे वाह, बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जय सर, बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे नहीं सर, आपका आशीर्वाद बना रहे बस बना ही रहेगा सर। थोड़ी भूख लगी थी, खाना खा के आया बीच में। बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं, वो भी जरूरी है। जी सर। राहुल जी कह रहे हैं आपसे मिलके अच्छा लगा, बहुत बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगा। दीपक सर करें जी डन। तो भैया अगेन आप सभी लोगों का, जिन पार्टिसिपेंट ने आज के वेबिनार को अटेंड किया और जिन्होंने नहीं किया, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी आपके पास इसी तरीके की काम के वेबिनार और आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वेबिनार आते रहेंगे। दीपक सर का धन्यवाद जिन्होंने वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया और वेबिनार को ज्वाइन भी किया। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम इसको बंद करते हैं और आप सभी को गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर।